नाज़रीन मुसलसल कई दोस्तों ने फरमाइश की कि भाई आप जो थंबनेल के अंदर जो इमेज को आपने इस्तेमाल किया है, ये इमेज कैसे बनता है, इसे कर्व कैसे किया जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो उन दोस्तों की फरमाइश पर आज का ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम ये सीखेंगे कि इस तरीके के डिज़ाइन अपने मोबाइल के अंदर कौन से ऐप में कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको उसके कुछ नमूने दिखा देता हूं जिसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, जो बारहा आप मेरे थंबनेल के ऊपर भी देखते होंगे। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने इस डिज़ाइन को बनाया था। तो इस डिज़ाइन को यानी यहाँ पर मैंने दो इमेज का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने दो इसको सेट किया है। तो इसको किस तरीके से सेट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, एक ये थंबनेल है कि यहाँ पर भी मैंने दो इमेज का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा और भी कई थंबनेल हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसकी ऊपर वीडियो की फरमाइश कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई डिज़ाइन मेरे पास मौजूद हैं। इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि भाई आपने इस इमेज को कर्व कैसे किया है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो उन दोस्तों की फरमाइश पर आज का ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो है और स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो कमाल है वो मौकाफ का कमाल है। यानी आप इस तरीके के डिज़ाइन को मौकाफ के ज़रिए आसानी से आप बना सकते हैं। तो वो मौकाफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो को मैं देने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको मौकाफ डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है। लेकिन मौकाफ डाउनलोड करने से पहले आपको अपने डिज़ाइन का साइज़ देख लेना है कि भाई आपके डिज़ाइन का साइज़ क्या है। जैसे कोई आपने डिज़ाइन किया है A4 में, या आपने डिज़ाइन किया है स्क्वायर साइज़ में, या आपने डिज़ाइन किया है A3 में। तो आपको ये जानना है कि भाई हमारा जो डिज़ाइन है जिसका मैं मौकाफ बनाने वाला हूँ उसका साइज़ क्या है। तो उसके बाद साइज़ जानने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ से आपको यहाँ सर्च बार पर आपको सर्च करना है आपका जो भी साइज़ हो। जैसे आपके जो लेटर पैड हो या कोई भी पोस्टर का साइज़ हो, तो आपका अगर A4 है तो यहाँ से आपको A4 सर्च करना है। तो यहाँ पर आप लिख दें A4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A4। यहाँ पर A4 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी पूरी साइड आ गई। तो इस पर हमें टच करना है A4 लेटर एंड मौकाफ फ्री डाउनलोड। तो यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ से आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी मौकाफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये मौकाफ है जिसके लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, ये एक मौकाफ है, कर्व ऐसे किया जाता है आसानी के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आसानी के साथ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका स्क्वायर में, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर सर्च करना है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर साइज पोस्टर मौकाफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे मौकाफ है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद इसे इस्तेमाल कैसे करना है उसकी मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ से मौकाफ डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको फ्रीपिक वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है freepik.com। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हज़ारों मौकाफ यहाँ पर मौजूद है जो आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर जो मौकाफ है वो दो तरह के हैं, एक है फ्री और एक है प्रीमियम। प्रीमियम की पहचान यह है, ये है यानी पैसे वाले की, जिसको आप बगैर पैसे के नहीं खरीद सकते। उसके ऊपर ये निशान होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो फ्री होगा उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है, ये फ्री है। और इस वाले के ऊपर निशान है तो मतलब ये फ्री नहीं है, इसको हमें लेने के लिए पैसे पे करना होगा। तो अब यहाँ से आप फ्री वाला डाउनलोड करें। तो मैं यहाँ से फ्री वाला एक डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मौकाफ हैं, आपको जो पसंद आए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मुझे कोई मौकाफ यहाँ पर पसंद आ रहा है, तो देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं आया तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, इस पर टच किया और यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पसंद के हिसाब से कोई मौकाफ है। देख लें यहाँ से अपने पसंद के हिसाब से जो आपको पसंद है वो मौकाफ यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से मुझे एक मौकाफ ये पसंद आया और कल परसों ही एक दोस्त ने इसके ऊपर फरमाइश कर दी कि भाई इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं इस वाले मौकाफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसे ओपन कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर मैं टच करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया।
इस पर हमें टच करना है। तो यहाँ से गो प्रीमियम आ गया और फ्री डाउनलोड आया। तो भाई हम लोग तो फ्री में डाउनलोड करने वाले हैं, तो यहाँ से फ्री डाउनलोड पे टच किया तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर साइज़ को भी देख सकते हैं। इसके साइज़ 108.87 MB की है। उसके बाद यहाँ से हमें डाउनलोड अगेन मांग रहा है, इसलिए कि मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है। तो मैं एक बार डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं डाउनलोड अगेन करता हूँ, तो यहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब ये डाउनलोड जो होगा वो जिप फाइल के अंदर होगा। तो जिप फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऐप का नाम है रार। तो यहाँ से हमें जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पर हमें सर्च बार पर सर्च करना है रार। तो हमने यहाँ पर सर्च किया रार, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये एक रार ऐप आ गया है। एक बेहतरीन ऐप है जिप या रार फाइल को ओपन करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है, सबसे बेहतरीन ऐप मुझे ये लगता है। बिल्कुल आसान है इस ऐप में कोई भी रार या जिप फाइल को ओपन करना। तो इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारा वो मौकाफ, जी हाँ, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन बता रहा है। अब मैं इस पर टच करता हूँ। टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमें इसे रार ऐप में ले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया ओपन विथ रार। तो हमें यहाँ पर इस पर टच करना है, तो ये हमें सीधे रार ऐप में लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है डिसमिस। डिसमिस करने के बाद अब हमें इन दोनों पर यहाँ से टिक मार देना है। यहाँ पर टिक मारने के बाद अब हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस वाले पे टच करने के बाद यहाँ से हमें, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे किनारे पे ओके लिखा हुआ है, इस पर टच करना है। तो यहाँ से ये ओपन हो रहा शुरू हो गया है। तो यहाँ से ये ओपन हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद अब हमारा यहाँ से काम हो गया ख़त्म। अब हमें फिर से जाना है यहाँ से क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ से हमें एक न्यू टैब ले लेता हूँ और यहाँ पर हमें फोटोपिया सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पहले से सर्च किया हुआ है, तो मैं इस पर टच करता हूँ। तो यहाँ फोटोपिया जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये खुल गया है। अब हमें यहाँ पर जो है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे टच करना है और यहाँ से टच करने के बाद यहाँ से हमें जाना फाइल्स में और यहाँ से हमें वो फाइल तलाश करना है जो फाइल में मैंने अभी जो मौकाफ डाउनलोड करके रखा है, वो फाइल तलाश करना है। तो वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो जो डाउनलोड होगा तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड वाला फोल्डर है। अब यहाँ डबल जो ऊपर जो किनारे पे आप देख सकते हैं 3 लाइन है, इस पर टच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कई फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल को चूज़ कर लेता हूँ। इस पर मैंने टच किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तो है JPG इमेज, ये तो एक इमेज है और फाइल जो है मौकाफ का ये वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PSD लिखा हुआ है। तो इस पर हमें टच करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर ये लोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है लोड होने तक, क्योंकि ये फ़ाइल जो हार्ड होता है, जो ज़्यादा बड़ा फाइल होता है, तो उसे ओपन होने में टाइम लेता है। तो हमें यहाँ पर इंतज़ार करना है ओपन होने तक का, फिर आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फाइल है यहाँ पर खुलकर सामने आ गया है। अब हमें करना है क्या है कि हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 4 इमेज है, कितने हैं? 4 है। यहाँ ध्यान से देखें, ये 4 इमेज है। तो हमें एक एक करके चारों को सेट करना है। वो सेट कैसे करना है आप उसे देखें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर टच करना होगा। इस पर टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 फाइल दिखा रहा है ऊपर। तो हमें अब इन चारों को एक एक करके ओपन करना है और चारों को सेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन पे हमें टच करना है। बीच में जो एक एरो जैसा निशान दिख रहा है, इस पर टच करेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फाइल खुल जाएंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो एरो का निशान है, इस वाले एरो निशान पर आपको टच करना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ से 2 फाइल और मज़ीद खुलकर सामने आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको इन दोनों के अंदर सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर इमेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको इसे बदलना है। हर मौकाफ का अलग अलग तरीका होता है। तो आपको जो मौकाफ है इस तरीके से आपको एक निशान देखना है कि भाई ये निशान कौन से फाइल में है, तो वहाँ जाकर आप इमेज को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूँ। इस पर मैं 2 बार टच करूँगा। जैसे 2 बार टच करूँगा तो यहाँ पर एक फ़ाइल खुल गया है। तो ये एक है जो डिज़ाइन का जो किनारे के ऊपर एक लगा हुआ था वो वाला है। तो इसे आप चाहें तो हाइड कर दें या छोड़ दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और फिर से मैं यहाँ से इस पर टच करके शुरू में आ जाता हूँ। इस पर टच किया तो मैं यहाँ से शुरू में आ गया
उसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन में जाओ। उसके बाद हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे डबल टच करना है, यानी 2 बार दबाना है जल्दी जल्दी से। तो मैं यहाँ पर 2 बार दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कई लेयर खुल गया है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को यहाँ से कर देना है हाइड। आप चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करेंगे हो सकता है बाद में कोई मसला हो जाए, तो यहाँ से आप हाइड कर दें एक बार के लिए। तो मैं यहाँ से सभी को कर दिया हाइड। हाइड करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से ऊपर, देखेंगे यहाँ फाइल वाला ऑप्शन है, इस पे टच करने के बाद यहाँ से ओपन एंड प्लेस वाला ऑप्शन है, इस पे टच करने के बाद यहाँ से फाइल्स में और यहाँ से हमें गैलरी से वो इमेज ले लेना है जिसको मैंने पिक्सल लैब से डाउनलोड डिज़ाइन करके रखा है। तो मेरा वो डिज़ाइन कहाँ पर है मैं उसे देख लेता हूँ। यहाँ से एल्बम में जाता हूँ और एल्बम में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिज़ाइन करके रखा है, ये A4 साइज़ में है। तो इससे मैं यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी A4 नहीं बल्कि स्क्वायर साइज़ में है। तो उस पर मैंने वहाँ पे टच किया तो यहाँ पर लोड होना शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये लोड भी हो गया। अब थोड़ा सा इसे हमें करना है बड़ा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा सा खाली है। तो हमें यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि ये जगह के ऊपर आ जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब हमें आना है फिर से यहाँ फाइल में और यहाँ सेव एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर भी जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यह फाइल थोड़ा हार्ड है यानी बड़ी फाइल है, तो आपको आराम से रुक रुक कर ये काम करना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर इंतज़ार कर लिया। तो यहाँ पर आगे का ऑप्शन खुल गया है। अब हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जो पहले नंबर पे है कोने में, इस पर टच करना है और फिर यहाँ पर हमें इंतज़ार करना है। तो चलिए फिर मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद यहाँ पर बदल गया है। तो इस तरीके से हमें इसको सेट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि इसकी जो लाइट इफेक्ट है कुछ ज़्यादा है और इसकी जो चमक है वो ख़त्म हो गई। तो उसको भी मैं सेट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बारी बारी इन सभी को सेट कर लेता हूँ। फिर से हमें यहाँ पर जाना है इस वाले ऑप्शन पे और जाने के बाद यहाँ पर जो अभी ये ऊपर वाली जो लेयर खुली हुई है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हाईलाइट्स है। तो इससे हमें यहाँ से कर देना है बंद, यानी हाइड कर देना है, इसे छुपा देना है। तो मैं इस पर टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा और जो वो चमक ज़्यादा हो गई थी उसके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इंतज़ार कर लेना है यहाँ पर हाइड होने तक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाइलाइट्स को यहाँ पर हाइड कर दिया, तो यहाँ पर छुप गया है। अब यहाँ पर होने के बाद फिर से इस पर टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा कलर ठीक लग रहा है। इसको और साफ़ करने के लिए फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाएं। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो शेडो को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, इस पर टच कर दें। तो आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तो मैं यहाँ से शेडो को भी बंद कर देता हूँ। फिर से इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर आपको हर काम में इंतज़ार करना है। और कोई फ़ाइल थोड़ा सा छोटा होता है, हार्ड नहीं होता है, तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन ये फ़ाइल ज़्यादा हार्ड है तो इसको थोड़ा सा आपको रुक रुक के आराम से करना होगा। आप जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इतनी देर में। यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ से मैंने शेडो को भी बंद कर दिया है। तो अब थोड़ा सा जो है ये देखने में ठीक लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसे रुकना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जूम कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत लगने लगा। मैंने यहाँ से शेडो को और ये हाईलाइट था, इनको दोनों को मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। तो अब हमारा हो गया एक लेयर का काम ख़त्म। अब आप इस पर टच करके इस लेयर को यहाँ से कर दें बंद। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। बंद होने तक का भी इंतज़ार करना भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड फाइल है ये, तो इसको थोड़ा सा चलाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये फोटोपिया भी चलता है, हर किसी के मोबाइल में ओपन नहीं होता। अगर मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है, उसके रैम वगैरह अच्छे हैं, तभी ये काम करता है। हर मोबाइल में ये काम नहीं करता, तो इसका भी लिहाज रखें, इसका भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखें ये लेयर भी बंद होने में हमारे पास टाइम ले रहा है। जी हाँ, तो ये हमारा एक लेयर यहाँ से हो गया बंद। देखिए एक लेयर हो गया, हमारा काम ख़त्म, पहला लेयर। अब हमें आना है यहाँ से ये तीसरे लेयर पे, नीचे से जाएं तो पहला होता है और ऊपर से चौथे लेयर पे। तो हमारा ये ऊपर का लेयर का जो काम था वो ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ से उसके बाद वाला जो लेयर है उसे यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर सेम तरीका ओपन होने के बाद फिर से हमें यहाँ पर एक लेयर और दिखता है, इसे ओपन करना है और फिर से हमें इस वाले को डबल यानी 2 बार टच करना है जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा, सभी को फिर से हमें कर देना है यहाँ से हाइड, या आप चाहें तो सभी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इस तरीके से आप डिलीट कर दें। डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब आप यहाँ से फिर से जाएं ऊपर फाइल्स में और यहाँ से ओपन एंड प्लेस और फिर से गैलरी से आप वो डिज़ाइन ले लें जो आपने पिक्सल लैब में बना के रखा है। तो फिर से मैंने यहाँ से ले लिया, ये लोड होना शुरू हुआ है, इंतज़ार करना है। यहाँ पर देखें, फिर से मैं इसे कर लेना थोड़ा सा बड़ा
जी हाँ, और इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। सेट होने के बाद फिर से मैं जाना फाइल में, उसके बाद यहाँ से सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर टच करने के बाद फिर से इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ से ऊपर जो किनारे पे है इस पे हमें टच करना है। तो यहाँ पर देखें हमारा दूसरा भी जो इमेज था वो भी सेट हो गया है। अब चाहें तो इसके भी हाईलाइट्स या शेडो को आप बंद करना चाहें कर भी सकते, करना कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि वो तो नीचे रहेगा, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर से हम इस लेयर को यहाँ से बंद कर देंगे, पहले यहाँ पर टच करेंगे उसके बाद यहाँ पर टच करके तो फिर ये लेयर यहाँ से बंद हो जाएगा। जी हाँ, ये देखिए इस तरीके से हमने बंद कर दिया। अब हमें यहाँ से जो ऊपर से तीसरा है और नीचे से दूसरा है इस वाले लेयर पे यहाँ पे हमें टच करना है। तो इसकी भी ये लेयर खुल गई। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर टच करना है, उसके बाद फिर से हमें इस वाले ऑप्शन पे 2 बार टच करना है और फिर से हमें इन सभी लेयर को चाहे तो आप डिलीट कर दें। डिलीट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो फिर फाइल हार्ड नहीं होगा। बल्कि यहाँ से मैंने सभी को डिलीट कर दिया। फिर से फाइल, उसके बाद ओपन एंड प्लेस में, फिर से फाइल्स में और यहाँ से गैलरी में फिर से इमेज ले लिया। यहाँ से लोड हो रहा है, फिर से हमें इंतज़ार करना है। तो इस तरीके से आपको चारों इमेज को यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ। फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका तीसरा इमेज जो था वो भी यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसे भी हमें यहाँ से कर देना है बंद। इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमें सबसे नीचे यानी 1 नंबर का जो लेयर है इसे हमें यहाँ पर खोल लेना है, फिर से यहाँ पर टच करना है और फिर से यहाँ पर हमें इस पर 2 बार टच करके ये नाम के ऊपर टच हो गया। तो हमें नाम के ऊपर नहीं बल्कि यहाँ पर ई पर 2 बार टच करना है। तो यहाँ पर मैं 2 बार टच करता हूँ तो फिर से ये सारा फाइल खुल गया है। इसे हमें फिर से डिलीट कर देना है। यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे फिर से टच करता हूँ, यहाँ से फाइल में, ओपन एंड प्लेस में और फिर से फाइल्स में जाकर मैं गैलरी। तो ये हमारा यहाँ पर डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं जो आगे का सेटिंग बताने वाला हूँ उसको भी आपसे ध्यान से देखनी है, वीडियो को यहाँ पे छोड़ना नहीं, तभी आप अच्छी तरीके से इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से इंतज़ार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये चारों इमेज जो था वो यहाँ पर सेट हो गया है। अब हमें इसे सेव करना है, लेकिन सेव करने से पहले आप चाहें तो जिस तरीके से आपने ऊपर वाली इमेज का जो है शेडो और हाईलाइट यहाँ से जो आपने बंद किया है तो इसका भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको इसके शेडो और हाईलाइट को बंद करना है तो यहाँ से आप दोनों पर टच करके इसको आप बंद कर सकते हैं। तो इसका भी काम हमारा हो गया ख़त्म। तो इस लेयर को भी हम यहाँ से कर देते हैं बंद करने के बाद अब आप इसे चाहें तो यहाँ से फाइल में जाकर यहाँ से एक्सपोर्ट एस में, यहाँ से जेपीजी में आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करके यानी इसके बैकग्राउंड कुछ नहीं रहना चाहिए और आप ये चाहते हैं कि मैं इसे पीएनजी में सेव करना चाहता हूँ तो उसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एक बार जेपीजी में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से डाउनलोड अगेन और ये डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड हो गया। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड पहले से था वो बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि पीएनजी में सेव करना। तो यहाँ से फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे ये बैकग्राउंड जो है इसको हमें यहाँ से कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे टच करके इसे बंद। तो मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टच किया है तो हमें इंतज़ार करना है इसे बंद होने का। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड था उसको मैंने बंद कर दिया और इसे भी आपको बंद कर देना है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से बैकग्राउंड को भी और बैकग्राउंड कलर को भी बंद कर दिया। तो अब ये पीएनजी में हो गया है। अब मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, उसके बाद एक्सपोर्ट एस में जाता हूँ और यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करके मैं इसे पीएनजी में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसे चाहूँ थंबनेल के हिसाब से मैं इसे बना सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये पीएनजी में भी सेव हो गया है और एक बैकग्राउंड के साथ भी सेव हो गया है। इसके साथ साथ मैं एक और डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। वो थोड़ा सा फाइल कम है तो वो जल्दी में बन जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से जाता हूँ पीछे, उसके बाद फिर से मैं फोटोपिया को यहाँ से कर लेता हूँ ओपन करने के बाद फिर से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे टच किया, फाइल्स में गया और फाइल्स में जाने के बाद यहाँ से हमें आना है फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे फोल्डर में और यहाँ से जो मैंने एक डाउनलोड किया है एक मोकाफ A4 साइज़ का, जी हाँ ये वाला। उसके बाद यहाँ से हमें आना है ये PhD मोकाफ जो है इसको यहाँ से हमें ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, लोड होने तक का हमें इंतज़ार करना है। तो ये जल्दी में हो जाएगा क्योंकि ये फाइल हार्ड नहीं है, बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें आना है फिर से सेम तरीका लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हमें देखना है कि इन दोनों में हमें इमेज को बदलना है। तो हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे इस जगह पर हमें 2 बार टच करना है। जब आप इस पर 2 बार टच करेंगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से इसको कर देना है हाइड। सेम तरीका है, फिर से फाइल में जाना है ओपन एंड प्लेस में
उसके बाद यहाँ से फाइल्स में, उसके बाद फिर से हमें गैलरी में जाकर वो इमेज ले लेना है जो A4 साइज़ का हो। तो यहाँ से एक A4 साइज़ का है, बहुत पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाया था, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लोड हो रहा है और इसके साइज़ को हमें यहाँ से कर लेना है फुल, क्योंकि ये जो है छोटा होगा, क्योंकि ये जो है वो जो मुड़ा हुआ है वो यहाँ पर दिखने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ले लेता हूँ। उसके बाद फाइल में जाता हूँ, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पर टच करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उसके बाद इंतज़ार करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर जो कोने में है इस पर टच किया तो देखिए यहाँ पर ये बनकर आ गया है। अब हमें यहाँ से दूसरी इमेज को लेने के लिए फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 बार टच करना है। उसके बाद इसे हाइड कर देना है। फिर से फाइल में जाना है, यहाँ से ओपन एंड प्लेस में, फाइल्स में। उसके बाद फिर से हमें गैलरी से वही इमेज ले लेनी है। तो यहाँ से मैं वो इमेज ले लिया है। उसके बाद इसके साइज़ को मैं फिर से फुल कर लेना है इस तरीके से। जी हाँ, ये फुल हो गया। फुल होने के बाद अब हमें फिर से फाइल में जाना है। उसके बाद यहाँ से सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे टच कर दिया है। उसके बाद इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ कोने में टच कर देना है एक बार, फिर से इंतज़ार करना थोड़ी देर। जी हाँ, ये हाथों हाथ बदल गया है क्योंकि ये फाइल छोटा है तो इसलिए जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है। उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ से आप इसे कर दें हाइड। तो मैंने बैकग्राउंड कलर को यहाँ से कर दिया है हाइड। यहाँ पर टच किया, इंतज़ार कर लेता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ से बैकग्राउंड जो कलर है वो यहाँ से हो गया हाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड। अब आप इसे यहाँ से फाइल में जाएं, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट एस में जाएं और यहाँ से PNG में टच करके आप इसे सेव कर सकते हैं और थंबनेल में आप इस इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये हो गया हमारा सेव। ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट में है। अब आप इसको थंबनेल बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ से पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद यहाँ से मैंने साइज़ ले लिया, उसके बाद इसका कलर ले लिया। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद उस इमेज को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। मैंने ये वाली जो इमेज अभी मैं किया है उसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद एक दूसरे वाले को उसको भी मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसको ले लिया है तो इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको थंबनेल भी बना सकते हैं आसानी के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर मॉकअप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।